तो सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन में आए। इस सेशन का जो टाइटल है, हमने जो इसका शीर्षक रखा है वो ये है, भारतीय प्राचीन पद्धति और कोरोना वायरस, एंशिएंट इंडियन विजडम और कोविड-19 वायरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 क्या है। तो पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट यहाँ जितने लोग हैं सबको पता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत फास्ट एक दूसरे में फैलता है, सांसों के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से फैलता है। और वो मेजर जिस सिस्टम को इफेक्ट करता है वो है आपके फेफड़े, लंग्स, है ना, जो आपकी श्वसन की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। जिसको उसका इफेक्ट नहीं है वो अगर कोरोना पॉजिटिव भी हो गए पर उनको इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। 2, 4, 5, 7 दिन कुछ फीवर रहा या कुछ तो बॉडी में कुछ इफेक्ट हुआ, पर उतना ज्यादा कुछ उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। पर जिन लोगों में फेफड़े पे इफेक्ट हुआ, लंग्स इफेक्ट हो गए, उसमें आप देखोगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं और ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसका फिर आउटकम वेरिएबल होता है ना, कि वो उनका फिर आउटकम थोड़ा प्रोग्नोसिस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या ये चीज? तो बहुत सालों पहले राम भगवान को वशिष्ठ जी ने एक बहुत सुंदर सी कहानी बताई थी जिसको बोलते हैं योग वशिष्ठ। कितने लोग को पता है? योग वशिष्ठ करके अपना एक ग्रंथ है ना। अपना हाथ उठा लीजिए, मैं देख लूं। हाँ, गुड गुड गुड। योग वशिष्ठ करके अपना एक ग्रंथ है जिसमें वशिष्ठ जी ने राम भगवान को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें ये पैंडेमिक जिसको बोलते हैं ना, महामारी, मतलब पूरे विश्वव्यापी जो महामारी बोलते हैं उसके बारे में उल्लेख है, उसके बारे में बताया गया है। कब? मुझे पता है तब तक 10,000 साल हो गए योग वशिष्ठ को, ठीक है। तो 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पे इसके बारे में ज्ञान अवेलेबल था। अगर आपको करना हो तो आप देखिएगा, करकटी राक्षस करके एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको इतना मजा आएगा सुनने में। कहानी वैसे भी अपने को सुनने में मजा आती है। तो वो हमारे एक बहुत सीनियर टीचर है, वैशंपायन जी, उनका यूट्यूब पे ये अवेलेबल है ना। तो उसमें करकटी राक्षस को पैंडेमिक का नाम दिया गया है और वो कैसे रोग फैलाती है, कैसे महामारी फैलाती है और कैसे लोगों को परेशान होते हैं लोग, उसका उल्लेख है। और उसमें भी वही लिखा है कि जो लोग हाइजीन अच्छा नहीं मेंटेन करते, जो अच्छे से अपने नहीं बोलते कि मास्क का रोल है, मास्क पहनना कुछ इंपॉर्टेंट है ना, डिस्टेंस रखना इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंस रखना इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना जरूरी है, बहुत बड़े क्राउड वाले प्लेस पे अभी जाना सेफ नहीं। सेम सब कुछ वही बातें 10,000 साल पहले की स्टोरी में अवेलेबल है। हमारे लिए इस जन्म में कोरोना नया है, पर इस धरती पर बहुत सारे पैंडेमिक हो चुके हैं और मानव जात ने बहुत सारे पैंडेमिक को बहुत अच्छी तरह से झेल लिया है, बहुत अच्छे से फाइट बैक किया है, तभी अब हम सब जिंदा है, वरना तो मानव जात चली गई होती कब की। तो सबसे पहले आप लोग इतना अपने मन में बिठा दीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो आप कुछ भी चीज से लड़ सकते हैं।
अगर आप में ऊर्जा ज्यादा है तो आप कुछ भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी क्राइसिस कंडीशन मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ कैटास्ट्रोफी भी हो गई ना तो भी उसको मैनेज करना, पूरे फैमिली को मैनेज करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो शाम तक का डेटा मैं बता दूं आपको, तो बहुत सारे हॉस्पिटल फुल हो गए। मैं गुजरात में गांधीनगर से बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल है जो ऑलरेडी उनके बेड खत्म हो गए, फुल हो गए। तो इस दौर में हमें एटलीस्ट अपने आप को बचाना, अपने फैमिली को बचाना, अपने जो प्राइमरी रिलेटिव्स है उनको बचाना बहुत जरूरी है। यस और नो, है ना? अगर हम ही हमारे बारे में अगर मतलब अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? तो यस और नो कुछ तो कुछ आप रिएक्ट भी करना, है ना? क्योंकि वरना मुझे लगेगा कि ये Yes. एक फ्लो से कुछ ना कुछ Yes. भाषण चल रहा है। हाँ, ठीक लग रहा है आपको? यस, ओके, गुड गुड, चलो। Yes. हाँ, तो मैं यहाँ से एक स्लाइड शेयर करता हूँ और बातें करते हैं। हाँ, तो हाँ, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. गुड गुड गुड, ओके। तो हमने टॉपिक के बारे में तो बता दिया कि प्राचीन भारतीय पद्धतियां, जो हमारी लाइफ पैटर्न, पहले के जमाने के लोग कैसी जीवन जीते थे और आज का जो पैंडेमिक है उससे क्या रिलेशन है, ठीक है? और मैंने फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर विरल त्रिवेदी है और मैं किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में अहमदाबाद सिविल में किडनी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये बात करी कि आप ये पूरा जो आधे घंटे का सेशन, अभी 9:10 हुए हैं, 9:45 9:50 तक चलेगा अपना सेशन, तो आपको कैसे सुनना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का सुनना होता है ना? ये हम आर्ट ऑफ लिविंग के जो सबसे पहला लेवल हैप्पीनेस प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम जो बोलते हैं उसमें सिखाते हैं, है ना? कि सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि से सुनना। तो अब तक 10 मिनट में जो भी हमने बात करी, तो अगर आप बुद्धि से सुन रहे होगे तो आपके मन में जो ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में होगा, हाँ ये सब सही बोल रहे हैं। और जो आपको नहीं पता है उसके बारे में आपका मन क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो ये जो यस नो वाला है उसको बोलते हैं बुद्धि से सुनना। दूसरा है भावपूर्वक सुनना। जैसे आराम से ऐसे चेयर में बैठे हैं, आंखें बंद है और जैसे म्यूजिक लगाया है ना? और म्यूजिक चल रहा है, गीत चल रहा है, खत्म हो जाने के बाद कोई पूछे कि क्या सुना, कुछ पता नहीं पर मजा आया आपको, ये दूसरे प्रकार का होता है। इसमें आप कुछ सीखते नहीं है। और तीसरा रहता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको मनन बोलते हैं संस्कृत। तो आप अभी जो भी सुन रहे हैं वो एक बार सुने, उसके ऊपर आपको जो ठीक लगे वो विचार करे, और जो भी प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न भी कीजिए, उसका निराकरण भी कीजिए। इसको बोलते हैं मनन, ठीक है? तो ये पूरा सेशन हम मनन के भाव से सुनेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने ये बताया कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप में अगर ऊर्जा अच्छी है, तो आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, है ना? यस। तो हाँ, हाँ, जितने भी लोगों का अगर वो म्यूट कर दीजिएगा, ठीक, ओके। तो आपकी ऊर्जा कहाँ से बढ़ेगी, ऊर्जा के स्रोत क्या है, ये भी हम
हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले सिखाते हैं। तो एक सबसे पहली चीज है आपका फूड, आप क्या खाते हैं। दूसरी चीज है आपकी नींद। अब फूड में ऐसा है कि आप अगर ज्यादा फूड लेंगे तो ऊर्जा मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक राइट अमाउंट ऑफ फूड और पर्टिकुलर टाइम पे, रात को 10-11 बजे खाना खाते हो तो वो फिर भोजन पचन नहीं होता है ना। दोपहर में 3 बजे खाना खाते हो तो वो फिर पित्त बहुत बढ़ जाएगा आपका। तो वो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है और कितना खाना, उसका अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपकी स्लीप पैटर्न, नींद। ये सबसे बड़ा इश्यू है आजकल। लोग मोबाइल देखते देखते, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब वीडियो देखते देखते जब आप सोते हो तो आपका मन चलता रहता है। आपको डीप स्लीप, जो गहरी निंद्रा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में नॉन REM स्लीप बोलते हैं, NREM स्लीप, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से लोग हैं उनको पता है। यस डॉक्टर इराम और सब जो भी डॉक्टर जुड़े हैं उन सबको ये पता यस है। सर, पता है ना। तो जो नॉन REM स्लीप है वही स्लीप होती है जो आपको पूर्ण विश्राम देती है। और पूर्ण विश्राम तभी मिलेगा जब आप सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे थोड़ा दूर रहे। जैसे आपको 11 बजे सोना हो तो 10 बजे सब साइड में कर दो, है ना। इमरजेंसी कॉल है तो ठीक है, बाकी किसका क्या स्टेटस में क्या आया वो जरूरी नहीं है। ये भारत की प्राचीन पद्धति का भाग नहीं है, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, जो ऊर्जा जहां से मिलता है, वो आपकी खुद की सांस है। जो आर्ट ऑफ लिविंग के सारे प्रोग्राम में सारी प्रोसेस जो मेजोरिटी है वो सांस के जरिए सिखाते हैं। और क्यों सांस पे इतना जोर है? क्योंकि हमारी ऊर्जा की 90% जो एनर्जी है वो सांसों के जरिए मिलती है। और जब आपका फूड हैबिट, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, आपकी सोने की आदत और आपकी सांस लेने की गति, ये 3 जब लय में होता है तब चौथे स्रोत ऑफ एनर्जी को आप हाँ, तब आप चौथे सोर्स ऑफ एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। वो आपका पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, शांत और ध्यानस्थ मन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारी ऊर्जा अच्छी है तो हम किसी भी परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? तो 4 चीजें बता दी। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस हमारी सांसों के जरिए जब अंदर घुसता है तो वो फेफड़े को कैसे परेशान कर पाता है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोरोना वायरस सार्स है। सार्स एक वायरस का ग्रुप है जो इससे पहले भी एक बार आ चुका है, पर कोरोना स्ट्रेन नया है, उसका जो एक अलग पार्ट है वो नया है। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस है वो एक बार सांसों के जरिए अंदर आ गया, और अगर आपने उसको बिल्कुल अंदर अच्छे से रहने दिया तो आपने क्या नहीं किया? तो ना तो आपने अच्छे से सांस ली, ना आपने अच्छे से एक्टिविटी की, ना आपने अच्छे से फूड लिया, खाना खाया, ना आपने अच्छे से कुछ ऐसी प्रैक्टिस की, मेडिटेशन या कुछ भी जो आपको अच्छे से विश्राम दे।
तो ये सारी परिस्थिति में कोरोना वायरस अंदर टाइम मिलता है ग्रो होने का। अब यहाँ जितने लोगों को कुछ कोविड का अनुभव हो गया या कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा या कुछ होगा, उनको सबको पता ही है कि कोरोना से सबसे पहले क्या होता है, फीवर, फिर वीकनेस, जॉइंट में खड़े होने का मन ही नहीं होता। कितने लोग को ये होता है ना? जितने लोग को मतलब कोरोना के सिम्टम आपने सुने होंगे, वो सारे सिम्टम में आप देखोगे तो खड़े होने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? तो कोरोना जो भी जॉइंट्स है ना हमारे, वहां जाके ग्रो होना शुरू हुआ। वो क्यों हुआ? आपने जॉइंट्स को बिल्कुल हिलाया ही नहीं। आप अगर मूवमेंट करेंगे, अच्छे से व्यायाम करेंगे, अच्छे से फूड खाएंगे, तो वहां का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो कोरोना आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको स्लाइड के जरिए समझते हैं। हाँ, तो कोरोना वायरस इसमें दिखाया गया है, लेफ्ट साइड जो दिखाया गया है वो अपने फेफड़े है, ऊपर लिखा है कोविड-19। फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस सांसों की नली के मार्फत बॉडी में आया, और छोटी ये जो हेल्दी, इन्फेक्टेड और मॉडरेट ये सब लिखा है, वो अपने सांसों की नली है, छोटी छोटी सांसों की नली बताई गई है। तो ये सांसों की नली में वो मल्टीप्लीकेशन, एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, ऐसे अपने खुद के बच्चे पैदा करता है। और ये कब कर पाता है अच्छे से? जब आप अच्छे से उसको सांस नहीं लेते, वहां का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, आपने उसको हिलाया ही नहीं। जैसे घर में कोई एक कोने में अगर धूल जमा हो गई, आपने उसको झाड़ू नहीं लगाया, दूसरे दिन ज्यादा होगी, तीसरे दिन और बढ़ेगी, चौथे दिन और बढ़ेगी। और अगर रेगुलर झाड़ू पोछा करते हैं तो धूल तो आती है, कोरोना आ सकता है, पर सीवियरिटी मतलब इतना नहीं होगा कि आपके पैर गंदे हो जाए, आपके लंग्स खराब हो जाए। समझ रहे? तो ये पूरी जो स्लाइड में दिखाया गया है, इसको अगर नॉर्मल समझना हो, तो कोरोना वायरस जैसे ही लंग्स में आया, फेफड़ों में एंटर हुआ, तो वो सीधा जाता है छोटी छोटी अल्वियोलाई, छोटी छोटी जो अपनी श्वसन की नलियां है वहां पे, और वहां पे इकट्ठा होके वो ग्रो होता है, और फिर सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू होती है। ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज आप याद रखना, वो जब ग्रो होता है, वो बड़ा होता है, वो 2 में से 4 उसके बच्चे होते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन करके उसकी कवरिंग को बढ़ाता है। ये स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है? यहाँ पे अब हम जो आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, तो सबसे पहले दिन जितने भी लोग जुड़े उनको मैं बता दूं, सबसे पहले दिन उज्जयी सांस लेना सिखाते हैं, है ना? तो उज्जयी सांस क्या है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारी एनर्जी की चैनल्स है। चैनल मतलब वहां पे एनर्जी का सेंटर है, और वहां से ऊर्जा फ्लो होती है ना? बहुत, इसको बोलते हैं नाड़ी। ये हमारे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में इतने अच्छे से समझाया जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज और मेडिटेशन होता है। ठीक है? तो ये जो एनर्जी चैनल्स है, उसमें अगर एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो ये कोरोना को अच्छे से टाइम मिलता है ग्रो होने का। तो सबसे पहली जो चीज हम सिखाते हैं वो है उज्जयी सांस, है ना? एक मिनट। तो ये उज्जयी सांस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? नॉर्मल जो अभी ले रहे उसको बोलते हैं नॉर्मल सांस, जो अभी बैठे बैठे सब लोग बैठ बैठ के लंबी सांस लीजिए और छोड़े,
और एक बार लीजिए और छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं नॉर्मल सांस। उज्जयी सांस में मैंने ये जो गले वाला पोर्शन दिखाया है यहाँ पे, है ना, वो गले के पोर्शन को, जो श्वास की जो पाइपलाइन है उसको घिस के सांस जाती है और बाहर आती है, जाती है और बाहर आती है। तो गले की सारी एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो जाती है। तो सबसे पहला जो कोरोना वायरस एंट्री क्या होता है, गले में। फेफड़े में जाने से पहले कहाँ जाएगा, उसका रास्ता तो गले का है। तो अगर आपको उज्जयी सांस भी अच्छे से लेना आ गया ना, तो आपको बेनिफिशियल है। हाँ, हम यहाँ पे कोई गारंटी क्लेम नहीं करते कि आपको कुछ ही नहीं होगा। डेफिनेटली आपको सीवियरिटी कम हो जाएगा, है ना। जो भी इन्फेक्शन का जो सीवियर फॉर्म होता है, जब तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, ऐसा हो करने से आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप, अपने फैमिलीज को, है ना। तो ये सबसे पहली चीज सिखाते उज्जयी सांस, जिसमें क्या है, सांस लंबी होती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे, और अपनी जो भी नाड़ी है गले की उसको क्लियर करती है, ठीक है। और जो नाड़ी क्लियर होती है तो बॉडी में प्राणा लेवल, मतलब ऑक्सीजन लेवल, मतलब सटल लाइफ फोर्स, वो बढ़ता है, ये लिखा है। अब डिस्कस करते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ने से फायदा क्या है। ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं, प्राणवायु बोलते हैं ना, हाँ। अब ऑक्सीजन शरीर में अच्छा होगा तभी तो बॉडी काम कर पाएगा। अगर बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं है, आप सोचो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो तुरंत मन धुंधला धुंधला, मतलब इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस डाउन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, शरीर का एक एक सेल अपना काम नहीं कर पाएगा। तो अगर उस टाइम पे कोरोना घुसा तो बॉडी के सेल को उसके सामने फाइट करने का पावर नहीं है। तो ऑक्सीजन अच्छा जाना इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। और हम सब लोग जहां जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप खुद अपने आप को एसेस करो, देखो अपने अपने जो फेफड़े का भाग है उसको देखो, तो आप कैसे सांस ले रहे हो। दोनों हाथ रखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि सांस चल रही कि नहीं। सांस कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट आधा एक घंटा दिन में ऐसी सांस लेनी जरूरी है, और वो प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के जरिए हो सकती है। समझ रहे हैं। आधा घंटा भी अगर आपने बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन दिया, सुदर्शन क्रिया में क्या करते हैं, 3 अलग अलग रिदम में सांस लेते हैं सब लोग, जो लोगों ने कोर्स किया उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो 3 अलग अलग रिदम में आप लोग सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाता है और मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कचरा बोलते हैं, वो बाहर निकलता है। और जो लोग मेडिकल वाले उनको पता होगा कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, है ना, H2O2 माइनस और O2 माइनस, जो बॉडी को मैक्सिमम डैमेज करता है, वो सांसों के जरिए जब अच्छे से सांस लेते तभी बाहर निकलता है। उसको बोलते एजिंग प्रोसेस। वो आपकी उम्र बढ़ती है, उसका कारण भी वही है। जो लोग अच्छे से सांस लेते हैं उनकी उम्र जल्दी नहीं बढ़ती, उनको देख के आपको ये नहीं लगेगा कि उम्र उसकी कम लगेगी, है ना। तो उसका कारण भी उनका ऑक्सीजन लेवल है। ओके, तो अभी हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट बात करी। अब आगे हम बात करेंगे कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में 3 स्टेज प्राणायाम ही क्यों करते हैं। प्राणायाम तो 10, 15, 25 है, बहुत सारे हैं, पर हम ये पर्टिकुलर सीक्वेंस क्यों फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग में से अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा वीडियो ऑन कर लो। थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो ऑन करो। और मैं यहां से स्लाइड शेयर कर रहा हूं।
शेयर स्लाइड। ओके, हाँ, तो थोड़ा और जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले उज्जयी सांस के बारे में। तो जब वो उज्जयी सांस लेते हो तो जब ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, लंबे तक सांस जाती है, तभी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छे से काम करती है। आप कहीं पे भी गूगल कर लो, आपके शरीर में जो भी डिफेंस वाले सेल है, जो आर्मी बोलते हैं, आपकी बॉडी की आर्मी है ना, आपकी बॉडी की जो भी आर्मी है वो तभी काम करेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वरना हिटलर की आर्मी भी थक गई थी, खाना नहीं मिल रहा था तो है ना। तो अभी हमारी बॉडी जो काम कर रही है वो हिटलर की आर्मी से भी ज्यादा काम कर रही है। इतने बड़े पैंडेमिक में 1 साल से सब लोग अच्छे से जिंदा हो, इसका मतलब आपकी अंदर की आर्मी काम कर रही है, तभी है। सही है ना? yes. तो आपकी आर्मी भी तभी काम करेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, जो उज्जयी सबसे पहली प्रोसेस है ना? yes, हाँ, yes. हर्षिल भाई आप जरा देखिएगा, वो इको हो रहा है शायद। ठीक, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि हम फर्स्ट डे पे नेक्स्ट चीज क्या सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, जो जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, उन्होंने प्राणायाम के बारे में ये बताया है कि प्राण मतलब, प्राण वायु मतलब क्या, हम बोलते ऑक्सीजन, ऊपर वो उससे भी सटल है, उससे भी सूक्ष्म है। और आयाम मतलब डायरेक्शन। शरीर में जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है वो बॉडी खुद डिसाइड करके वहां पे पहुंचाने का अगर काम करना हो तो प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर मुझे मस्तिष्क में ज्यादा जरूरत है, किसी को स्टमक में, पेट वाले पोर्शन में, किसी को मसल में ज्यादा जरूरत है, जहां पे जरूरत है वो हमें नहीं पता है, वो बॉडी को खुद को पता है, हमारे मन को पता है। तो वो वहां पे कैसे पहुंचाना, वो कार्यक्रम जो होता है वो प्राणायाम के जरिए होता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग में 3 स्टेट प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़े उनको बोल दूं कि जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे जो भी प्रोग्राम है वो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, इसमें कैसे सांसें लेनी है, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है वो हमारे 3 स्टेज प्राणायाम का है। तो इसमें आप पहला जो पिक्चर है वो हाथों की पोजीशन कहाँ पे है, जहां पे नाभि है। तो हमारे फेफड़े के 3 जोन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारे लंग्स के 3 जोन होते हैं। 3 जोन में अगर अच्छे से ऑक्सीजन और प्राण को पहुंचाना है तो उसको थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए हाथों की पोजीशन होना जरूरी है। तो जब आप फर्स्ट स्टेज पोजीशन में जब उज्जयी सांस लेते हो, ज्यादा ऑक्सीजन वाली सांस, वो सीधा जाएगी लोअर जोन में, नीचे वाले पोर्शन में। सेकेंड में करोगे तो जो मिडल वाला पोर्शन है, और थर्ड में करोगे तो जो गले का पोर्शन और अपर, ऊपर वाला पोर्शन। तो ये एंट्री पॉइंट है ये वायरस का। तो मैं 1 साल से जब भी घर आता हूं ड्यूटी करके, तो सबसे पहले स्नान करते हैं। नहाने के बाद सबसे पहले 3 स्टेज प्राणायाम तो सुबह करते हैं, सुदर्शन क्रिया तो करते हैं, पर मैं 3rd स्टेज प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम फिर से एक बार करता हूं। तो जो भी यहां से वायरस थोड़ा बहुत यहां तक गया होगा या यहां तक गया होगा,
इट विल कम आउट इमीडिएटली, वो बाहर आता है। ये भस्त्रिका इतना पावरफुल है, वो बात करेंगे अब, है ना। तो ये 3 स्टेज ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छा गया तो फेफड़े से ही बाकी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन जाता है, वरना वो वहां पे आगे चैनल बढ़ नहीं सकता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल जो हम करते हैं वो करते हैं भस्त्रिका, करते हैं ना। जो भी लोग कोर्स कर चुके हैं उनको सबको पता है कि भस्त्रिका करते हैं। तो 3 स्टेज से जो भी कचरा आप लोगों ने इकट्ठा किया है उसको बाहर फेंकने का काम भस्त्रिका करती है। और भस्त्रिका से नेजल पैसेजेस, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक साइनस का प्रॉब्लम, जिनको हेडेक रहता है, यहाँ ये वाले पोर्शन में दुखता रहता है, ये वाले पोर्शन में दुखता रहता है, ये टेम्पोरल रीजन बोलते हैं, है ना, और साइनस का प्रॉब्लम है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वहां कभी सांस जाती नहीं, वो ब्लॉक रहता है, बंद रहता है वो पोर्शन, इतना इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, वहां सांस ही नहीं जा पाती। तो भस्त्रिका करोगे तो कैसा होता है भस्त्रिका, इन फोर्सफुली जब बाहर जाती है तो सारे पैसेज एक साथ खुलते। इस साइड हम अपने 4 साइनस होते हैं, इस साइड 4 साइनस होते हैं, है ना। मैं भूल नहीं गया हूं तो एनाटॉमी जो हमारे पहले साल में पढ़ाते हैं तो कुछ 8 या 10 साइनस रहते हैं, और वो साइनस में अगर सर्दी जुकाम घुस गया ना तो साइनोसाइटिस में लोग बहुत परेशान होते, और उन लोगों को ये सब सांसों की बीमारी जल्दी होती है और ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सब पैसेज क्लियर नहीं किया कभी जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो सीक्वेंस है, सबसे पहला उज्जयी, फिर 3 स्टेज, फिर भस्त्रिका, उसके बाद हम सिखाते ओमकार, और ओमकार में भी 3 अलग अलग बॉडी पार्ट्स का पूरा नॉलेज दे देते हैं कि कैसे वाइब्रेशन से एनर्जी चैनल्स खुलती है आपकी, और जब एनर्जी चैनल खुली है तब सुदर्शन क्रिया की सांसों से जिस बॉडी पार्ट को हील करना होगा, जिस बॉडी पार्ट को ठीक करना होगा, जहां जो चीज का ब्लड सर्कुलेशन का जरूरत होगा वो पहुंच जाए। तो ये पूरा है अपना सीक्वेंस का। अब बात करते हैं इनकी कोरोना यहाँ कहाँ आया। तो मैंने एक चीज बोली थी कि याद रखना, उसकी जो बॉडी की सरफेस है वहां प्रोटीन रहता है, सरफेस प्रोटीन, है ना। वो सरफेस प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो तभी वो हमारे डिफेंस सेल उसको ब्रेक कर पाएंगे, और उसको ब्रेक करेंगे तो जब आप अच्छे से भस्त्रिका और वो सब करते हैं तो निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉक अब शुरू होगा। अब 5 मिनट का बचा है, 5 मिनट ध्यान दे देना, अच्छे से स्पाइन इरेक्ट कर लो, सीधे बैठ जाइए सब लोग, गर्दन सीधी। 5 मिनट है, आखिरी 5 मिनट है ना, ये मेरे को सबको पहुंचाना है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, कोरोना में इमीडिएट ऑक्सीजन डाउन होता है, लोगों को हॉस्पिटलाइज करते हैं, वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, और फिर भी जान का जोखिम रहता है, उनको बचाना मुश्किल रहता है। वो चीज क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट में दिखाया गया है कि हमारी एक जो सांस की नली है, सांस की नली के माध्यम से वो वायरस आया, और वायरस अंदर रहा 2-4-5 दिन, और 2-4-5 दिन के अंदर उसने थोड़ा बहुत ग्रोथ किया। वायरस इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, वायरस थोड़ी ही मात्रा में है, पर बॉडी को ऐसा लगा कि ये चाइना घुस गया, चाइना के बॉर्डर से लोग घुस गए हैं, और बॉडी ने पूरे शरीर में जितने डिफेंस के सेल है, अपनी आर्मी है, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, सबको बोला कि आप फेफड़ों में आ जाओ,
फेफड़े वाली जगह पे चाइना के सैनिक घुस गए, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, और सब लोग मिलके कोरोना वायरस की जगह पे अपने खुद के लंग को डैमेज कर देते हैं। ये स्टॉर्म है, टॉर्नेडो, वावाजोडू। तो जब भी ऑक्सीजन कम होता है तब कोरोना वायरस से कभी नहीं होता, ये लोगों को नहीं पता है। ऑक्सीजन कम होता है, हमारी ही बॉडी की जो आर्मी है, पूरे शरीर की जो आर्मी है, वो लंग में लेके आते हैं बॉडी, और वो समझती है कि ये कोरोना वायरस, मतलब जैसे चाइनीज लोग कैसे घुस जाते हैं और हमारे सैनिक कैसे उसको मारेंगे, वैसे ही उसको मारने जाते हैं, तो अपने ही लंग के सेल मर जाते हैं, हमारे ही फेफड़े मर जाते हैं, वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे बचा जाए पता है? तो बॉडी को सेंस होना चाहिए कि ये इतना इतना जबरदस्त रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आर्मी होगी फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी ही चीज एलर्जी में होती है, अगर किसी को डस्ट एलर्जी हो और उसको डस्ट थोड़ा भी जाएगा तो कितनी स्नीजिंग होगी, छींक आती है ना, एक साथ 1 2 3 4। तो क्या होता है, उसमें भी बॉडी को पता नहीं चलता है कि एक सिंपल सा डस्ट पार्टिकल नाक में घुसा है, वो उसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, तो वो छींक निकाल निकाल के बाहर फेंकती रहती है, और होता ही नहीं कुछ, तो खुद का ही सिक्रेशन सब बाहर आती है। इस कंडीशन में अगर आप सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन और अच्छे से आपने जो भी प्रक्रियाएं सीखी, स्पेशली एडवांस कोर्स में जो भी एनर्जी चैनल ओपन करने वाली चीजें है, एनर्जी चैनल अच्छे से हार्मोनाइज करने की बातें है, वो सीखी हो ना, तो बॉडी को जजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, बॉडी इतना हायर रिएक्ट नहीं करती उसको, फिर वो अच्छे से, जिसको विवेक बुद्धि बोलते हैं, वो विवेक कर पाती है कि भाई ये कोरोना आया है, ठीक है, उसके लिए थोड़े से सेल से हम आर्मी भेज के देखते हैं, पूरे एक साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये कब कर पाएगा? अपना ही मन सब डिसाइड करता है ना, कहाँ किसको भेजना है, कहाँ किस सेल को भेजना है, वो तो अपना ही मन डिसाइड करता है। अब आपका ही मन स्ट्रेसफुल है, आपका ही मन एंजाइटी से भरा है कि मुझे कोरोना हो गया, या किसी और को हो गया, या रिलेटिव को हो गया, या कुछ हो गया, तो वो फिर अच्छे से जज नहीं कर पाएगा कि क्या करना चाहिए। और उस टाइम पे साइटोकाइन का स्टॉर्म, जो वावाजोड़ा बोलते हैं जिसको, वो होने का चांसेस बढ़ता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप ये सब सीखे हो तो प्रैक्टिस करना नहीं भूल। एक टाइम खाना नहीं खाओगे ना तो चलेगा इस पैंडेमिक में। अभी गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो थोड़ा सा सिंसियर होना जरूरी है। डराने की बात नहीं है, पर अवेयर तो होना पड़ेगा ना। अगर हमारे जैसे एजुकेटेड लोग अगर समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो और तो कैसे चलेगा? हम ही अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ही अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, परिवारजनों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो दूसरी चीज, अगर आप अकेले भी सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो पूरे फैमिली को वो वाइब्रेशन जाता है। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, ये सीक्वेंस जो फिक्स हुआ है उसको मिस ना करें, ठीक है? ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हुए। मैं स्मिता दीदी से अनुरोध करूंगा, अगर वो अवेलेबल हो तो फिर अगर कुछ प्रश्न हो तो हम देखेंगे। है स्मिता दीदी? है, हाँ है, स्मिता दीदी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छे से बता दिया विरल। कई बार हमें पता होता है सब कुछ, पर हम कर नहीं पाते, साधना कर नहीं पाते। ये काम कर लूं, ये इमरजेंसी है, वो देख लूं, शाम को कर लूंगा, उसमें रह जाता है ना। लेकिन एक बार सुबह साधना हो गया, या जब भी आपका शेड्यूल में सेट होता साधना हो गया,
तो मैं बताऊं कुछ प्रश्न आएंगे ही नहीं, जो हम फेस करते हैं दिन भर वो आएंगे ही नहीं। दूसरी बात, गुरुदेव कहते हैं हम जब किसी और का ख्याल रखते हैं तो हमें मेरिट्स मिलता है। जैसे आज ये बहुत सारा मेरिट विरल को जाने वाला है और जो भी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं सबको जाने वाला है। जब भी हम किसी का ख्याल करते हैं हमारे मेरिट्स मतलब पुण्य बढ़ते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अच्छे से हमारा ध्यान होता है। वरना गुरुदेव कहते हैं इंसान 3 ही अवस्था में जीता है, या तो जागृत अवस्था में जीता है, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में सब अलर्ट है, मन चल रहा है, विश्राम नहीं है, या निद्रा अवस्था की सोए हुए हैं, विश्राम है पर कुछ पता नहीं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या हो रहा है। और तीसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, ना तो नींद है अच्छे से, ना तो अच्छे से अवेयरनेस, अवेयरनेस तो होती ही नहीं है, नींद भी होती नहीं। ये 3 ही अवस्था में इंसान जीता है, इसलिए तनाव होता है। चौथी अवस्था जो है जिसमें विश्राम भी है, सजगता भी है, वो है रेस्टफुल अवेयरनेस, जो ध्यान में मिलता है। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने इसीलिए दिया है कि ये कलयुग में इंसान का मन इतना बेचैन हो जाएगा, इतना व्याकुल हो जाएगा कि सीधा ध्यान में जा ही नहीं सकता। देखो कई लोग जब पहली बार गहरे ध्यान कोई टीचर के साथ करता सो जाते हैं लोग, फर्स्ट बिगिनर्स। यस, अग्री करते हो? हाँ, हाथ उठा के बताना। सो जा, बिगिनर्स को मैं बोल रही हूँ, शुरू में स्ट्रेसफुल कंडीशन में एडवांस कोर्स ज्वाइन किया या किसी के ध्यानी के साथ ध्यान कर रहे हैं तो सो जाते हैं। क्यों? इतना तनाव है, नींद पूरी नहीं हुई है ना। किसी का तो पहला एडवांस कोर्स नींद में चला जाता है। दूसरे तीसरे में सजगता भी रहती है और विश्राम भी रहता है, वो अलग बात है। कहने का मतलब है थोड़ा सा व्यायाम, जैसे वीरल ने बताया कि रोटेशन कर लो, जॉइंट रोटेशन कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फूड अच्छे से देखो और उज्जयी सांस 3 स्टेज सब जो समझाया वो करो तो हमें कोरोना छू नहीं सकता। अरे हमारी प्रेजेंस में कोई खड़ा है उसको छू नहीं सकता। माई एज इज 58, मुझे छुआ नहीं कोरोना ने। क्यों नहीं छुआ? ये सब चल रहा है, सारा टेक्निक, गुरुजी का ज्ञान, ध्यान, सेवा सब चल रहा है। मेरा दोनों डोज भी हो गया, अब 10-15 दिन में उसका भी मैच्योरिटी हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी कहीं पढ़ा कि वैक्सीन से कुछ ऑर्गन पे फायदा होता है, लेकिन कबासुर जो है गुरुदेव ने बोला है अपना हर्बल टैबलेट है श्री श्री तत्वा से, वो पूरी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो ऐसा नहीं कि 2 डोज हो गए तो चलो घूमो जहां जाना है ना। हाँ, उसको मैच्योर होने दो, कबासुर लो, अच्छे से खाना खाओ। मेरिट बहुत जरूरी है, अभी पेंडेमिक में बाहर नहीं जा सकते, लोगों को कॉल तो कर सकते हो कि आपकी साधना चल रही है, आपको कोई परेशानी है। अगर उनकी परेशानी सुनते भी हो तो वो भी अच्छा उसको लगा, आपको मेरिट मिला तो हम कॉल कर सकते हैं, फॉलो सत्संग में ला सकते हैं, ये कोर्स समझा सकते हैं कि पूरा साइंटिफिक कोर्स है ये। और कोर्स में जो ज्ञान है ना वो 4 वेदों का और भगवत गीता का सार है, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो जो 5 सूत्र है वो पूरी भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और 4 वेद का सार है। काफी लोगों ने तो अनुभव कर लिया, बताओ यस और नो? जो काफी समय से साधना करते हैं ये सब अनुभव कर लिया। जब ज्ञान में सुनते हैं तो यस यस क्यों आता है? अनुभव कर लिया है ना। बिना अनुभव के हम रेफरेंस दे ही नहीं सकते। तो रेगुलर अपना साधना करें। नेक्स्ट संडे को एडवांस कोर्स का एकदम से मैंने रिकनेक्ट रखा है, 9 अप्रैल, अभी जो संडे आने वाला है सुबह 10:30 से 12। तो ये जो भस्त्रिका, फिर जो नाड़ियां खोलने का, चैनल्स खोलने का जो प्राणायाम है वो, फिर ध्यान
और थोड़ा सा एडवांस कोर्स का ज्ञान, ठीक है। तो एडवांस कोर्स में ध्यान में सुना होगा होलो एम्प्टी, ये क्या है खाली और पोल। सच बताऊं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने 10 बार किसी को सुनाई, आपको अच्छा लगा लेकिन अंदर से गया नहीं, कितने लोग अग्री करते हो, है ना। अच्छा लगेगा, 25 बार बताओ अच्छा लगेगा, आपकी नर्वस सिस्टम से, मेमोरी से वो गया नहीं। जैसे ही होलो एम्प्टी का ध्यान करते हो, 6, 7, 8, 10 जितने भी करा सकते हैं हम कराते हैं एडवांस कोर्स में, कितनी बातें तो आज याद भी नहीं है। यस, है ना, क्यों, उसका इंप्रेशन गुरुजी ने ले लिया, है ना। ऐसा नहीं कि गुरुजी सामने बैठ के खोपड़ी खोल के निकालते हैं कुछ, वो प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है ना। एडवांस कोर्स इज अमेजिंग कोर्स, 15 को हो रहा है गुजरात आश्रम में, 15 to 18, उसमें भी आप आ सकते। वो चैत्री नवरात्रि है, नवरात्रि में चेतना और ऊर्जा अलग ही होती है। तो जिन लोगों ने सीखा है एडवांस, काफी लोग मैं देख रही हूँ एडवांस कोर्स किए हुए हैं, तो आप अपना एडवांस कोर्स का बंद जरूर लगाना, मुद्रा जरूर करना, उसके बाद मेडिटेशन जरूर करना, और संडे को भी हम करेंगे पूरा प्रैक्टिस करेंगे, संडे को एडवांस कोर्स का रिकनेक्ट 10:30 से 12 बजे सुबह है। मैं सबको भेज दूंगी, मेरा लिंक भेज दूंगी सबको। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात, इस सबसे ऊपर, अगर ये कुछ समझ में ना आए, मान लो ये साइंस समझ में ना आए, ये बात समझ में ना आए, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, अगर 5 घर छोड़ के कोई गेस्ट आया है और घर वाले नहीं है, तो बुलाते थे, बिठाते थे, पानी पिलाते थे, चाय भी तक पिला देते थे। आज बाजू वाले घर में कोई गुजर गया, पता नहीं है। ये जीवन शैली है। दूसरा, गुरुजी कहते हैं मानवीय मूल्य कम हो रहे हैं। आप देखो, जब से कोरोना आया, बड़े शहरों को पकड़ा या जिला प्लेस या तालुक, गांव में इतना नहीं आया। क्या अग्री करते हो मेरे साथ? क्यों? क्योंकि वहां अभी वैल्यूज सिटी से ज्यादा है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसको हेल्प करते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं ना, केयरिंग, शेयरिंग, फॉरगिवनेस, एंथुजियाज्म, ये सारे गुण लेके हम आए थे। मेरी जनरेशन वाले लोगों ने जो देखा है, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन वालों ने नहीं देखा है। और उसके बाद की अभी जो 20-25 साल के बच्चे हैं, मैं बताऊं, अर्ली एज में जो मिल गया, जो हमें 20 साल के बाद नहीं मिला था, वो उनको 8 साल में मिल गया। अग्री करते हो? हाँ। फिर क्या, सब मिल गया, फिर यंग हुए, 4-5 ब्रेकअप हो गया, फिर जॉब, वहां प्रेशर, और सब कुछ मीडिया हाथ में, सब कुछ फैसिलिटी, सब कुछ एंजॉय कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, बाहर की दुनिया को पूरा भोग लिया, इसलिए आज सुसाइड ज्यादा है। पता ही नहीं है कि अब क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग सहमत करते हो इस बात से कि आकर्षण ही कोई रहा ही नहीं कुछ। तो और यही सिलसिला चला, पैसे, प्रतिष्ठा, उसी में इतना स्ट्रेस लिए, और ये सब प्राचीन पद्धतियों को वैल्यू नहीं किया, मूल्यों को वैल्यू नहीं किया। तो आज से 5 साल बाद आधी जनरेशन तो सुसाइड से खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो? तो ये टेक्निक तभी पावर देगा जब वैल्यू एडिशन होगा, सेवा होगा। और वैल्यू एडिशन हो, आशीर्वाद लेने बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर पे आएंगे ब्लेसिंग देने। समझ में आ रही बात? गुरुजी बोलते हैं मेरे ब्लेसिंग होम डिलीवरी है। सुना है कितने लोगों ने? मेरे ब्लेसिंग होम डिलीवरी है।
और वो हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। ये बात नहीं है सिर्फ, दीज आर नॉट ओनली वर्ड्स। तो आपको ईश्वर ने जो भी दिया है, मान लो पैसा ज्यादा दिया है तो किसी को पैसे से मदद करो, बुद्धि ज्यादा दिया है जैसे विरल ने शेयर किया अपना नॉलेज, वो शेयर करो। जो भी ज्ञान आपके पास जो भी है आप शेयर करो। आपको मैं बताऊं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शेयर करो, वरना बैठे बैठे मर जाओगे। व्हाट नेक्स्ट? सब कुछ भोग लिया, व्हाट नेक्स्ट? है ना? तो ये टेक्निक इसीलिए असरदार है क्योंकि उस पे गुरु का हाथ है, गुरु के आशीर्वाद है, इसीलिए उसमें असर है। इट इज नॉट ओनली टेक्निक, इट्स नॉट ओनली साइंस। हाँ, उस पे गुरु का हाथ है। हाँ, जब हम साधना करते हैं उनको पता है कि मेरा बंदा साधना कर रहा है। हमारे चंद्रकांत भाई है गांधीनगर में, उनका बेटा ध्रुव, विरल जानता है, उसका दोस्त है ध्रुव। वो साधना कर रहा था, ऊपर से पंखा गिरा और कहीं गिरा, उसको कुछ नहीं हुआ। वो सुदर्शन क्रिया कर रहा था, वो छत से पंखा टूटा और कहीं और गिरा। ये तो सिंपल सी बात है, आप सबको अनुभव है, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सबको अनुभव है। नहीं भी है तो भी सबको गुरुदेव से अच्छा अनुभव हुआ ही है। तो गुरुदेव है इसीलिए सब कुछ है। हाँ, बिल्डिंग में भी जान आ जाती है। आपको पता है हमारे घर रुद्र पूजाएं बहुत होने लगी है जब से मेरे हस्बैंड रुद्र पूजा परफॉर्मर है। तो उसका पानी हमने जहां डाला है वो पपीते का पेड़ 3 साल से इतने पपीते देता है, हम खाते हैं, बांटते हैं, दे देते हैं, कई बार तो फेंक देते हैं। इतना एक पूजा के पानी का असर है। वो भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ इंसान बैठा है बस। यहाँ है अनिल भाई पटेल, है ना? अनिल भाई, यस। ये पूजा का पानी इतना, इतने फूल आए हैं करंट पे, इतने फूल आए हैं बगीचे में, आसपास के घरों पे भी वो असर जाता है। तो विरल ने बताया ना कि एक जन करेगा फैमिली को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक को क्रिया करनी है बाकी लोगों को नहीं करनी है, सबको करनी है और परिवारों तक भेजना। क्या कहते हो? यस, है ना? अभी कल के फॉलोअप में मैं बोल रही थी सर सलामत तो पगड़िया बहुत है। तो टेक्निक प्लस ग्रेस प्लस वैल्यूज और थोड़ा तपस्या, ठीक है ना? चाहे पैसा है सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सब कुछ एकदम से भोग लेना नहीं है, वरना आगे आपको जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, आप स्कूल्स में देखो कितने ड्रॉप ऑफ होते हैं। अगस्त में स्कूल में एडमिट होते हैं, दिसंबर तक तो बच्चे निकल जाते ड्रॉप, या डिप्रेशन या सुसाइड, या क्योंकि वहां तो छोटी एज में सब मिल गया और 16 साल के बाद तो बोल ही नहीं सकते माँ बाप। वहां इतना फ्रीडम है, पर उसका नेगेटिव पार्ट मैं जाके आई हूं, मैंने देखा है। वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन ज्यादा है, यूथ नहीं है, इसलिए भारत के यूथ को फ्री में वीजा दे रहे हैं। उनको चाहिए लाइफ वाले यूथ, उनको चाहिए। उनके पास डेड वाले यूथ है, पड़े हैं ऐसे। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, इंटेलिजेंस भी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जंक खाने से, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने से, और ये सारा प्राणायाम तपस्या नहीं करते, इसलिए लाइफ नहीं होता। फिर टाटू करते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, खुले बीच में सोए रहते हैं, कहां से आनंद ढूंढूं? आनंद जहां है वहां तो देखा तक नहीं। यस। तो अपने गुरुजी बोलेंगे नहीं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन दे दिया है सब कुछ।
इतना आराम से, इतना सरलता से, पर उसका वैल्यू इतना है कि बाकी कोई बात उसके लेवल में नहीं आ सकती। क्या पानी पूरी खाते खाते हमें समाधि लग सकती है? हम सब खाते हैं फिर भी हमें अच्छे ध्यान होते, पता कि नहीं होते? जब एडवांस कोर्स करते हो, सहज करते हो या फॉलोअप कर, होता कि नहीं? हाँ, कौन सी तपस्या करके बैठे हैं? ये संसार में लोग तपस्या करा रहे हैं। रिश्तों में तपस्या बढ़ गई है, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? है ना? रिलेशंस स्ट्रगल में आ गए हैं, संबंधों में तनाव आ गया है, बहुत कुछ। पहले के जमाने में जिम्मेदारी ले लेते थे, ये मैं कर लूंगा, आप भूल जाओ, मैं कर लूंगा, तो वो पूरा होता था। इसीलिए वो लोग स्ट्रांग थे, उनको साधना की जरूरत नहीं थी। बिफोर 2 जनरेशन साधना की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सत्संग कर लिया और हो गया सब। लेकिन फिर ये मूल्य कम होने लगे, इसलिए जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बीमारों को जरूरत है, हमारे अंदर जो दिव्य गुण पड़े हैं उन गुणों को बाहर लाने के लिए ये साधना है। वरना गुरुजी भी ह्यूमन बॉडी है, हम भी ह्यूमन बॉडी है, उनको भी 2 पैर हाथ है, हमारे भी 2 पैर हाथ, उनको भी 24 घंटे हैं, हमारे भी 24 घंटे, वो भी यही हवा लेते हैं, हम भी यही हवा लेते हैं। फर्क कितना है? वैल्यूज, डिवाइन क्वालिटीज, शेयर, केयर, लव, लव in its own form, existence। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, 22 साल हुए हैं, लेकिन इतना बहुत कुछ समझ में आ गया है, सच में मुझे लगता है मैं ठीक से बता भी नहीं पा रही हूँ, पर इतना इतना सच में इतना अंदर से पाया है कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। कई लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं सेशन के बाद, दीदी बहुत अच्छा लगा। अभी एक वीडियो भेजा था, सिर्फ पानी पीना, चैंटिंग करना, एक 2 मिनट का वीडियो भेजा था, कितने लोगों का रिप्लाई आया, कितना अच्छा लगा, कितना सुनने को मन कर। ये क्या है? आवर ओन बीइंग। यस। तो जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है, नेक्स्ट संडे ये सारा प्रैक्टिस हम करेंगे, ताकि सारे चैनल्स और सारे चक्रास ठीक हो जाएं। ओके? अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो ले लेना नंबर मेरा। कोई है? नंबर नहीं है मेरा, कांटेक्ट नंबर? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखते तो आप फिर मेरे नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेजूंगी मेरा। मेरा नंबर वो विरल दिख रहा। हाँ, देते દીદી હું हैं। લખી દઉં. હા હા, ત્યાં સુધી કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે 5-1 મિનિટ જોઈ લઈએ। हाँ, 9 થી 10 નો આપણું अपना सेशन था, 10 बजे तक, 10 बजा है। और कोई क्वेश्चन है तो तब तक चैट में आप देख लो मेरा नंबर 9687610199। प्लीज सेंड नंबर। ओके, मेरा नंबर लिख दो 96876 10199। 9687610199। उसमें सारा हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ज्ञान तो बहुत हो गया, एनालिसिस भी हो गया, अब हम अनुभव करेंगे संडे को, है ना? और भी कुछ रह गया हो तो उस दिन बताएंगे। अभी टाइम हो गया है, कोई प्रश्न हो तो पूछो, कुछ कहना हो। दीदी 10 तारीख से अपना कोर्स भी है, 10 से अच्छा, 14। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल, वो भी तुम आपका भी नंबर देना है तो दे दो। हाँ, तो मतलब सबके पास है ही, हर्षिल भैया, मेरा,
ओके किसी का भी नंबर आप स्मिता दीदी का किसी का भी नंबर पे आप बता देना। पूरा डिटेल मिल जाए दोनों। हाँ, आपके जितने भी रिलेटिव्स है उनको ये 10 से 14 में सुदर्शन क्रिया कराओ और 15 से एडवांस कोर्स करा दो। एक पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि मतलब बहुत एक हफ्ते में पूरा काफी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। हो जाएगा। यस है ना? तो ये पूरा 10 से 14 आपका मॉर्निंग बैच में क्रिया होगा और आप 15 से एलिजिबल हो जाएंगे एडवांस कोर्स के लिए। ठीक है, तो आप देखो कि आप खुद भी करो, जितने भी लोग एडवांस तो रिपीट करना बेस्ट होता है, और खुद ये हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑनलाइन भी रिपीट करो और लोगों को भेजो, है ना? ठीक है, और किसी का भी कांटेक्ट करना, और आप स्मिता दीदी का नंबर चाहिए, हर्षिल का, मेरा, किसी का, अनिल भैया का, सबका नंबर हम दे सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है? किसी को भी पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हर सैटरडे 5:30 बजे शाम को, हर संडे सुबह 7 बजे और हर मंडे शाम को 6:30 बजे। ये 3 फॉर्म चलते हैं। ठीक है, ग्रुप में करने से शक्तियां, कहते हैं ना, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में रहना चाहिए, तब हमारी शक्ति बनती है। हम अकेले जब साधना करते हैं